अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल लाइक कर दें। एक ऑक्शन हुआ था 22 फरवरी को, चूँकि 21 वाला भी होना था लेकिन वो कैंसिल हो गया था। 22 फरवरी को ऑक्शन हुआ है एक, जिसकी मैंने वीडियो भी यूट्यूब के चैनल पे भी अपलोडेड है, जिसकी मैंने इंस्पेक्शन की थोड़ी वीडियो बनाई थी। और मैंने वादा आपसे किया था कि मैं इंशाल्लाह उसकी सोल्ड प्राइसेस की वीडियो लेके आऊँगा कि कौन सी गाड़ी कितने में सेल आउट हुई है, और उसके मार्केट के साथ भी कंपेयर करेंगे कि आया ये गाड़ियाँ मार्केट से अच्छी मिल रही है या उससे कम मिल रही है। तो सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं, भाई हैं, कि उन्होंने मुझे ये लिस्ट प्रोवाइड की। लिस्ट कंप्लीट नहीं है लेकिन आलमोस्ट कोई 30 गाड़ियों की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ चुकी है कि कौन सी गाड़ी कितने की सेल आउट हुई है। और उस पर थोड़ी सी बात भी करेंगे कि आजकल के रेट के हिसाब से वो गाड़ियाँ इस ऑक्शन में कैसी हैं। और 21 फरवरी वाला जो ऑक्शन होने वाला था वो नहीं हुआ, जिसमें वो सिविक थी यूके के मॉडल वाली, और बाकी भी काफ़ी गाड़ियाँ थी, प्रियस वगैरह थी। तो वो भी इंशाल्लाह वही ऑक्शन होगा, और उसमें फ़्रेश लॉट्स की जो गाड़ियाँ आएंगी वो भी साथ इंक्लूड हो जाएंगी, और उसका फिर ऑक्शन होगा। तो चलें शुरू करते हैं आगे लिस्ट से, और साथ में प्राइसेस की डिटेल्स वगैरह और मॉडल नंबर और गाड़ी की पिक्चर भी लगा लेता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। उससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि ऑक्शन सबके लिए है, सबके लिए फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं, एंट्री करवा सकते हैं, आप किसी भी गाड़ी का पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप ऑक्शन में यानी कि बोली में इस हिस्सा ले सकते हैं, कोई भी गाड़ी उसमें बिड कर सकते हैं। और बिड का सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया था, लेकिन मैं खुद सोच रहा हूँ कि उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना लूँ कि हाउ टू पार्टिसिपेट इन ऑक्शन, मतलब एक ऑक्शन में कैसे हिस्सा लिया जा सकता है और उसके क्या प्रोसीजर है। तो कुछ वीडियोस मेरी पेंडिंग में है, जैसे कि मैंने प्रियस ली हुई थी, उसकी भी मैंने रिव्यू करनी थी ताकि लोगों के लिए इजी हो जाए कि ऑक्शन चूँकि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में हो रहा है लेकिन इतनी हाइप और इतना वायरल नहीं था जितना आजकल है। कि वो इसकी वजह ये है कि इंपोर्ट वगैरह बंद है, गाड़ियाँ आ नहीं रही, तो इसी वजह से यहाँ पर गाड़ियाँ मिल जाती हैं जो कस्टम से गाड़ियाँ, यानी कि जो नॉन कस्टम होती है वही कस्टम वाले उनको रिकवर करते हैं, तो वो गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत अच्छी मिल जाती है। तो उसके बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह, उसकी एक कंप्लीट वीडियो मैं बनाऊंगा। तो अभी करते हैं वीडियो शुरू और देखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ कितने में सेल आउट हुई है। सबसे पहले सुजुकी मार्गला आ जाती है, लॉट नंबर 2 में खड़ी हुई थी, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 2,80,000 रुपये की। और अगर इस पर 10% टैक्स की बात की जाए तो 10% टैक्स के साथ डाल के 3 लाख, और रजिस्ट्रेशन के साथ साढ़े तीन के आस मोस्ट ये पहुंच जाती है। और इस पे ख़र्चा करने के बाद भी काफ़ी इसकी कंडीशन ख़राब थी, तो ये तकरीबन कोई गाड़ी 6, 6.5, 7 लाख तक पहुंच जाती है। और एक प्रोजेक्ट के लिए इसको कह सकते हैं कि एक अच्छी कार है, लेकिन प्राइस रेंज ज़ाहिर सी बात है, ऑक्शन हुआ है तो ऑक्शन में मिनिमम इसकी यही प्राइस रही, जो कि एक कह सकते हैं कि सस्ती नहीं है लेकिन अच्छी गाड़ी इसको कह सकते हैं कि आप एक इंस्टॉलेशन करवाना चाहते हैं या इसको आप एक प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये बेस्ट है। अगली गाड़ी लॉट नंबर 3 में खड़ी थी, टोयोटा करोला 1904 मॉडल, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 6,90,000 रुपये की। और इस पर 10% टैक्स डालने के बाद और रजिस्ट्रेशन फ़ीस तकरीबन 8 से ऊपर चली जाती है। और तकरीबन इस गाड़ी में काम भी काफ़ी ज़्यादा था, इंटीरियर का और एक्सटीरियर का भी काफ़ी ज़्यादा काम था, और इंजन वाइज, सस्पेंशन वाइज। तो अगर मार्केट के लिहाज से आजकल देखा जाए जो अच्छी गाड़ी मिल जाती है वो तकरीबन 1.3, 1.4, 1.5 मिलियन की। तो ये गाड़ी भी कोई इतनी अच्छी प्राइस में कह सकते हैं कि नहीं बिकी, बस कह सकते हैं कि बस एक प्राइस पे बिक गई है, महंगी भी कह सकते हैं क्योंकि गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा काम था। अब अगर आगे इस गाड़ी की बात करें, टोयोटा एक्वा 2014 मॉडल लॉट नंबर 6 में खड़ी हुई थी, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 29,25,000 रुपये की, जो कि अगर आजकल की प्राइस से देखा जाए, मार्केट की प्राइस से, तो ये काफ़ी अच्छी ये गाड़ी सेल आउट हुई है। और इस पर 10% टैक्स डालने के बाद और रजिस्ट्रेशन फ़ीस के बाद तकरीबन ये गाड़ी 33 के आसपास पड़ जाती है, जो कि कंडीशन भी बिल्कुल ठीक है, मॉडल भी अप मॉडल है। और अगर आजकल के 3 मिलियन के बजट में देखा जाए तो करोला आ रही है
पुरानी मॉडल की वो आ जाती है एक्स करोला, और नए मॉडल की अगर देखें तो अल्टो आ रही है 2.67 मिलियन की, और कल्टस 4.6 मिलियन की पहुंच चुकी है। तो अगर देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी गाड़ी, जापानीज़ गाड़ी है, और प्राइसेस में भी बहुत अच्छी ये गई हुई है, और कंडीशन भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। अब अगर बात करें इस गाड़ी की तो लॉट नंबर 28 में होंडा सिविक 2008 मॉडल की गाड़ी थी, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 17,50,000 रुपये की। और अगर इस पर टैक्स डाल ले 10% का, उसके बाद रजिस्ट्रेशन, तो ये गाड़ी तकरीबन 20 लाख तक पहुंच जाती है। और चूँकि 20 लाख में ये गाड़ी आजकल काफ़ी अच्छी कह सकते हैं कि मिली हुई है, और इस पर इतना काम भी नहीं था, गाड़ी की कंडीशन भी बहुत अच्छी थी। अब अगर बात करें लॉट नंबर 9 में होंडा सिविक 2007 का मॉडल था, वाइट कलर की, ये गाड़ी सेल आउट हुई है 17 लाख रुपए की। और इसका भी सेम टैक्स और रजिस्ट्रेशन वगैरह के बाद ये गाड़ी तकरीबन 20 तक पहुंच जाती है, क्योंकि ये गाड़ी, इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी। तो अगर देखा जाए तो ये भी काफ़ी अच्छी गाड़ी गई हुई है, और पिछली वाली भी कह सकते हैं, क्योंकि आजकल जाहिर सी बात है इतनी अमाउंट में जापानीज़ गाड़ी, और जाहिर सी बात है इसकी फ्यूल एवरेज थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब 1.8 ज़्यादातर इसमें इंजन आता है। तो अगर देखा जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी सेल आउट हुई है, और गाड़ी भी, कंडीशन भी इसकी काफ़ी अच्छी थी। अब अगर हम बात करें प्रियस की 2009 मॉडल की, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 32,50,000 रुपये की, और ये मॉडल था 2009 का मॉडल था। और अगर पिछले ऑक्शन से इसको कंपेयर किया जाए लास्ट 2 ऑक्शन से, तो उसमें 2.93 मिलियन के अराउंड गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी, और 3.2 तक भी गई थी, और डिपेंड करता है मॉडल पे। लेकिन इसकी गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, और टैक्स वगैरह और रजिस्ट्रेशन वगैरह और इसके मिलाकर ये तकरीबन गाड़ी 36 तक पहुंच जाएगी, जो कि बहुत अच्छी प्राइस है। अगर 3-4 महीने पहले ऑक्शन की बात की जाए तो उस पर 2.7, 2.8, 2.9 में प्रियस गाड़ियाँ सेल आउट हुई थी। 2009, 10, 11 का मॉडल था। लेकिन उसके और अब के रेट में, डॉलर के रेट में, और बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो अगर इस प्राइस ब्रैकेट की बात की जाए तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी सेल आउट हुई है, और कंडीशन और माइलेज डिपेंड करता है ऑनर के लक पे कि इसकी कितनी माइलेज निकलती है। लेकिन डिपेंड, अगर कंडीशन को देखा जाए तो तकरीबन इसकी माइलेज 70 से 90 के आसपास थी। अब अगर बात की जाए एक्वा की 2015 मॉडल की, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 34,25,000 रुपये की, और ये मॉडल था 2015 का। और अगर गाड़ी की कंडीशन देखें तो गाड़ी की कंडीशन बहुत अच्छी थी, जो कि मैंने लास्ट वीडियो अपलोड की थी इंस्पेक्शन की, तो उसमें काफ़ी गाड़ियों के इंटीरियर भी मैंने शो करवाया था, जिससे अंदाज़ा हो रहा था कि गाड़ी की कंडीशन इंटीरियर वाइज बहुत अच्छी है, और एक्सटीरियर की तो सामने आपको नज़र आ रही है। तो अगर इस गाड़ी के रजिस्ट्रेशन और बाकी 10% डालने के बाद ये गाड़ी तकरीबन 38 लाख तक पहुंच जाएगी। क्योंकि मॉडल भी ही नया है और कंडीशन भी इसकी अच्छी है, तो ये काफ़ी एक अच्छी डील इसको आप कह सकते हैं कि ये गाड़ी एक अच्छे प्राइस पे सेल आउट हुई है इस ऑक्शन में। अब बात करते हैं दूसरी प्रियस के बारे में, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 32,75,000 रुपये की। 2010 का मॉडल था, 9-10 की काफ़ी ज़्यादा प्रियस थी, आपको मैंने पिछली वीडियो में भी दिखा दिया था। और गाड़ी की कंडीशन देखें तो बहुत अच्छी कंडीशन है, और ये गाड़ी रजिस्ट्रेशन और उसके बाद अगर इस पर टैक्स वगैरह डाल दिया जाए तो ये गाड़ी तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि ये तकरीबन 36 तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत अच्छी डील है। और इस गाड़ी की कंडीशन भी बहुत ज़बरदस्त थी, और यहाँ से नज़र आ रहा है वाइट कलर की गाड़ी थी। तो अगर देखा जाए तो प्रियस काफ़ी अच्छी प्राइसेस पे सारी सेल आउट हुई है। 5-6 महीने पहले जो सेल आउट हो रही थी वो 2.7 और 2.8 पे सेल आउट हो रही थी, तकरीबन 31-32 पे पहुंच जाती थी। तो अगर आपका देखा जाए तो काफ़ी गाड़ियाँ ये अच्छी प्राइस में मिल रही हैं। एक तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तानी नहीं है, जैपनीज़ है, और गाड़ियाँ भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में आती है, माइलेज भी कम होती है, और इंजन और सस्पेंशन भी बहुत ज़ीरो इसका होता है बिल्कुल। इसलिए मैं अपने जो प्रियस है इंशाल्लाह मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, तो उससे थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि अपने लिए आप गाड़ी ले सकते हैं, मतलब फैमिली यूज़ के लिए आप गाड़ी ऑक्शन से ले सकते हैं। जैसे प्रियस, एक्वा वगैरह होगी, उसकी कंडीशन काफ़ी अच्छी आती है इस ऑक्शन में। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें टोयोटा एक्वा की 2012 मॉडल की, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है ऑक्शन में 30,25,000 रुपये की। और कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, गाड़ी ये बिल्कुल ये भी क्लीन थी, नीट एंड क्लीन थी, जेन्युइन कंडीशन में थी। और सस्पेंशन और इंजन का कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इंटीरियर और एक्सटीरियर इसका काफ़ी ज़बरदस्त था।
और अगर मार्केट की प्राइसेस के बारे में बात करें तो आजकल अक्वा की यही प्राइसेस चल रही हैं। ऑक्शन के बाद जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है और जो टैक्स होता है उसके बाद ये गाड़ी तकरीबन 34 लाख तक पहुंच जाती है। थोड़ी सी अबव भी हो जाती है, लेकिन अगर कंपेयर किया जाए प्रियस के साथ तो ये गाड़ियां दोनों आपस में जितनी भी सेल आउट हुई हैं ये 3.1, 3.2, 3.0 के अंदर अंदर सेल आउट हुई है और ये काफ़ी अच्छी सेल आउट हुई है और इनकी कंडीशन भी सबसे अच्छी थी और ये गाड़ियाँ भी सबसे ज़्यादा ऑक्शन में यही थी, एक्वा और प्रियस। अब अगर बात करें टोयोटा एक्वा की 2016 मॉडल की तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 37,75,000 रुपये की, जो कि सबसे अच्छी प्राइसेस में ये गाड़ी गई हुई है। और अगर मार्केट की प्राइस देखी जाए तो 45, 46 और 47 तक भी गाड़ी जा सकती है और इसी प्राइसेस में गाड़ियाँ मिल रही हैं। लेकिन अगर इसकी बात की जाए टैक्स डालने के बाद तो ये गाड़ी तकरीबन 10% टैक्स और रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी 42 तक पड़ जाती है। और गाड़ी पे जाहिर सी बात है सिर्फ रिम्स वगैरह चेंज करने, बाकी गाड़ी की कंडीशन बिल्कुल ज़ीरो थी, अंदर से इंटीरियर भी बिल्कुल ज़ीरो था और मतलब बिल्कुल 0 मीटर तो नहीं कह सकता लेकिन काफ़ी अच्छी थी। जाहिर सी बात है मॉडल भी अप था और गाड़ी का अगर ओवरऑल देखा जाए और कंपेयर किया जाए आज के रेट के साथ तो ये काफ़ी अच्छी पड़ जाती है। अगर आप मार्केट से लेना चाहते हैं तो उससे 3-4 लाख रुपए भी अच्छी पड़ जाती है और इंजन और सस्पेंशन और ABS वगैरह इसका बिल्कुल ज़्यादातर परफेक्ट आता है क्योंकि गाड़ी काफ़ी कम चली होती हैं। तो उसमें अगर देखा जाए तो ये बहुत अच्छी एक डील है और जिसने भी ली है उसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो ये गाड़ी। अब अगर बात करें सुजुकी स्विफ्ट की 2005 मॉडल थी ये गाड़ी और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 11,50,000 रुपये की और टैक्स वगैरह रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी तकरीबन आप ऐसे समझ लें कि 14 लाख तक पहुंच जाती है। और थोड़ी सी गाड़ी पे थोड़ा सा ख़र्चा भी था, जाहिर सी बात है इंटीरियर और एक्सटीरियर पे और इंजन पे था। तो अगर देखा जाए 17 लाख रुपए में ये गाड़ी पड़ जाती है, जिसको आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं गई और मार्केट की प्राइस भी तकरीबन यही चल रही है। और बस ये कह सकते हैं कि जिसने भी ली है सिर्फ उसके लिए इसको कह सकते हैं कि वो चला सकता है और उसके लिए बेस्ट है इस रेंज में, क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि इसमें माइलेज वगैरह और कंडीशन काफ़ी अच्छी आ जाती है समटाइम्स। अब अगर बात करें दूसरी स्विफ्ट की तो 2012 मॉडल था और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 24 लाख रुपए की। और अगर देखा जाए तो ये गाड़ी एक कंडीशन इसकी बहुत अच्छी थी और टैक्स वगैरह डालने के बाद ये गाड़ी तकरीबन 27 रजिस्ट्रेशन के बाद 27, 27.5 तक पहुंच जाती है, जो कि एक अच्छी डील आप इसको कह सकते हैं क्योंकि इसी प्राइस में आपको अल्टो मिल रही होती है 22-23 मॉडल। तो अगर उसमें देखा जाए तो ये गाड़ी एक अच्छी प्राइस पे सेल आउट हुई है। अब अगर बात करें मार्क एक्स की 2006 मॉडल तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 36,50,000 रुपये की और गाड़ी चेक कर सकते हैं अंदर से इंटीरियर भी मैंने वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया था। गाड़ी अंदर से काफ़ी क्लीन है और बाहर से भी इतना ज़्यादा कोई काम वगैरह नहीं था और रजिस्ट्रेशन वगैरह और टैक्स के बाद ये गाड़ी तकरीबन 41-42 लाख तक पहुंच जाती है, जो कि अगर देखा जाए एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट है। और इसके साथ मार्क एक्स 2010 का मॉडल भी था, उसकी भी मैं आपको अपडेट देता हूँ। अब अगर हम बात करें टोयोटा प्रेमियो 2013 मॉडल की तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 70,75,000 रुपये की, जो कि आप कह सकते हैं कि सेकंड हाईएस्ट गाड़ी जो सबसे महंगी गाड़ी सेल आउट हुई है ऑक्शन की उस दिन की तो ये गाड़ी थी। और रजिस्ट्रेशन वगैरह और टैक्स के बाद ये गाड़ी तकरीबन कोई 83 लाख तक या 82 लाख तक ये गाड़ी पहुंच जाएगी। तो अगर कंडीशन देखी जाए तो बिल्कुल ज़बरदस्त कंडीशन थी और बिल्कुल 0 मीटर आप कह सकते हैं, मॉडल भी अप था। और अगर मार्केट की प्राइस लिस्ट देखी जाए तो ये गाड़ियाँ काफ़ी पाकिस्तान में कम है, तो आप एक कह सकते हैं कि ये एक अच्छे प्राइस पे सेल आउट हुई है। अब अगर बात की जाए मार्क एक्स की 2010 मॉडल की तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 71 लाख रुपए की, 7.1 मिलियन। और गाड़ी की अगर कंडीशन देखें तो ये गाड़ी काफ़ी अच्छी थी, बैक से अगर आप देख सकते हैं गाड़ी बहुत अच्छी कंडीशन में थी, सिल्वर कलर था। और अगर रजिस्ट्रेशन वगैरह और टैक्स के बाद तकरीबन गाड़ी 81-82 लाख तक पहुंच जाएगी। तो अगर देखा जाए 10 मॉडल की मार्क एक्स ज़्यादातर देखा जाता है कि मार्क एक्स बहुत कम आती है ऑक्शन में 2010 मॉडल। तो ये गाड़ी एक 10 मॉडल की ये आई हुई थी और प्रेमियो जो भी मैंने आपको दिखाई है। तो अगर प्राइस लिस्ट की देखी जाए
तो मार्केट्स 2006-07 मॉडल भी 40 प्लस है, तो अगर देखी जाए तो ये भी एक अच्छी प्राइस ब्रैकेट में सेल आउट हुई है। अब अगर आगे बात करें मज़दा एक्सीला 2006 मॉडल की, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 16,50,000 रुपये की, और टैक्स वगैरह और रजिस्ट्रेशन के बाद ये गाड़ी तकरीबन 1.9 के पास पहुंच जाएगी। और अगर इसकी बात की जाए तो ये गाड़ियाँ काफ़ी पाकिस्तान में कम है, ना होने के बराबर है, और दूसरा इसके पार्ट्स की जो अवेलेबिलिटी है वो भी बहुत कम है। तो अगर देखा जाए ये गाड़ी अच्छी प्राइस में सेल आउट हुई है, लेकिन मसला सिर्फ इसका यही है कि यहाँ पर पार्ट्स का यहाँ पर मिलना मुश्किल है, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी है। अब अगर इस क्राउन की बात की जाए, ये 2006 का मॉडल था और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 46,75,000 रुपये की, और ये रॉयल सैलून था। और अगर टैक्स के बाद अगर इसको देखा जाए तो ये गाड़ी तकरीबन कोई 50 से ऊपर चली जाती है, और रजिस्ट्रेशन के बाद तो अगर देखा जाए तो मार्क एक्स या इनके साथ कंपेयर तो किया नहीं जा सकता, लेकिन अगर प्राइस लिस्ट का देखा जाए तो ये काफ़ी अच्छी सेल आउट हुई, क्योंकि 2010, 12, 13 वाली जो है वो काफ़ी महंगी है, और इसकी कंडीशन भी काफ़ी अच्छी थी इंटीरियर वाइज और एक्सटीरियर वाइज। तो ये एक अच्छी डील पे ये भी गाड़ी एक अच्छी प्राइस पे सेल आउट हुई है आज के मार्केट के हिसाब से। अब अगर बात करें इट्स विट्स की, तो ये 2010 का मॉडल, तो ये गाड़ी सेल आउट हुई है 25 लाख रुपए की, और मार्केट की प्राइस अगर देखें आजकल तो तकरीबन यही प्राइस इसकी चल रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद तकरीबन टैक्स के बाद ये तकरीबन 28-29 तक पहुंच जाएगी। और चूँकि मैं ज़्यादातर इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप मुझे एक सिचुएशन देखें वीडियो को लंबा इस तरह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या शॉर्ट में बता देना चाहिए कि ये गाड़ी इतने की सेल आउट हुई है। अब अगर इन डबल केबन की बात की जाए तो 2 डबल केबन थे 2008 मॉडल, ये जिसकी कंडीशन ख़राब थी, ये 27 लाख रुपए की सेल आउट हुई है, और ये दूसरी थी, ये 37 लाख रुपए की सेल आउट हुई थी गाड़ी, और कंडीशन इसकी नॉर्मल ही थी, दूसरी की उसमें काम काफ़ी ज़्यादा था। तो चलते हैं अगली गाड़ी की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, और उसके बारे में बात करते हैं। अब अगर बात की जाए टोयोटा क्रॉन रॉयल सैलून की, तो ये गाड़ी सबसे ज़्यादा महंगी सेल आउट हुई है, और ये गाड़ी सेल आउट हुई है 1,27 लाख रुपए की, और ये मॉडल था 2013 का। सबसे महंगी तरीन गाड़ी आप कह सकते हैं इस ऑक्शन की, और गाड़ी काफ़ी खूबसूरत गाड़ी थी। अंदर से इंटीरियर की जो पिक्चर है वो मैंने पिछली जो वीडियो थी, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसमें पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी देख सकते हैं। और इसके बाद वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, मैं आपको इसी के साथ साथ रेट बताना चाहता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। विट्स 2010 का मॉडल था, वो गाड़ी सेल आउट हुई थी 18,25,000 रुपये की। एक बार 2014 मॉडल थी, 33,25,000 रुपये की सेल आउट हुई थी। मीरा 2013 मॉडल की गाड़ी थी, वो 14 लाख रुपये में सेल आउट हुई थी, लॉट नंबर 10 में थी। उसके बाद मीरा लॉट नंबर 12 में खड़ी हुई थी, और 2012 का मॉडल था, वो 16 लाख रुपए की सेल आउट हुई है। उसके बाद प्रेमियो 2013 में बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, और डबल केबन एक्सीला वगैरह भी हो गई है, और कुछ गाड़ियाँ रह जाती हैं, उनकी पिक्चर वगैरह भी यहाँ पर नहीं थी। एक्वा 2015 मॉडल 34 लाख रुपए की सेल आउट हुई थी। स्विफ्ट 2012 मॉडल जो मैं आपको बता चुका हूँ, मार्क एक्स। एक्वा 2014 मॉडल का एक और थी, वो गाड़ी सेल आउट हुई थी 31,75,000 रुपये की। और उसके बाद सिविक और क्राउन मैं आपको बता चुका हूँ, और लास्ट में प्रियस है, उसकी मैं अभी पिक्चर लगा देता हूँ, वो आखिरी गाड़ी है, वो मैं आपको बताता हूँ कि कितने की सेल आउट हुई है। अब अगर लास्ट गाड़ी की बात की जाए, प्रियस 2011 का मॉडल है, और ये गाड़ी सेल आउट हुई 39 लाख रुपए की, और रजिस्ट्रेशन वगैरह अगर देखा जाए उसके बाद टैक्स, तो ये गाड़ी तकरीबन 44 तक पहुंच जाती है, जो सबसे महंगी प्रियस थी, और बहुत अच्छी कंडीशन थी इसकी, अंदर से इंटीरियर भी बहुत अच्छा था। और जाहिर सी बात है इसकी वीडियो में बना नहीं पाया, और वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो चुकी है, और मैं आप लोगों से एक सजेशन भी लेना चाहता हूँ कि इतनी वीडियो लंबी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और उसकी करने की वजह भी यही है कि मैं आपको साथ साथ कंपैरिजन भी बता रहा हूँ, और लास्ट ऑक्शन के और अभी जो मार्केट की जो प्राइसेस चल रही है उसके बारे में बता रहा होता हूँ कि इसके साथ ये कितना चल रहा है। तो वो आपने मुझे बताना है कि वीडियो इतनी लंबी कर देनी चाहिए, या सीधा सीधा मैं साथ प्राइसेस लिख के और बस बताऊँ कि ये इतनी की सेल आउट हुई है, तो वो आप लोगों ने मुझे बताना है। और बाकी लिस्ट काफ़ी ज़्यादा थी, मैंने मिस कर दी है, कुछ गाड़ियाँ हो सकती है मैंने मिस कर दी हैं, क्योंकि काफ़ी गाड़ियाँ थी, और ज़ाहिर सी बात है लिस्ट उस तरह मिलती नहीं है। मैं फिर भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, एक भाई हैं उन्होंने मुझे लिस्ट दी, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो एफ़र्ट है
उसको आप अप्रिशिएट करें। मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। आपकी दुआओं की और आपकी सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट ऑक्शन में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।